अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शुक्र। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे और उसी के साथ साथ हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स आपको जो भी टिप्स दे रहे हैं उनको यूटिलाइज़ भी कर रहे होंगे। जनाब, आज आपके तमाम तर स्किन इश्यूज़ का हल लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो जितने लोग ये शिकायत करते हमें नज़र आ रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमें स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पिम्पल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और उसी के साथ साथ ओपन पोर्स का हल भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अनवांटेड हेयर को किस तरह से रिमूव करेंगे ये भी जानेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर नयाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नयाब, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा रमज़ान आपका? बिजी गुजर रहा है। वैसे आपकी स्किन को देख के लग रहा है कि आप बहुत फ्रेश हैं और जिस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हमें या हमारी ऑडियंस को रमज़ान में हो रहे हैं आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने यही अमेजिंग टिप्स हमें भी देनी है। ज़रूर। तो डॉक्टर ने आप पिंपल्स सबके आज कॉमन इशू आजकल चल रहा है कि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है डाइट हमारी उस तरह से नहीं है तो एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, स्पेशली जो रमज़ान में हमारे जो पब्लिक है, हमारी आवाम है, तो हम लोगों का फोकस ना फ्राइड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो तो मेन कॉज है। रमज़ान में पिंपल्स का इशू वैसे ही ज़्यादा होता है क्योंकि हम पानी कम बहुत पीते हैं और उसके बाद हमारी जो अफ्तार टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो सारी समोसे पकौड़े वो सारी तली हुई चीज़ें हैं। एग्जैक्टली। वो फर्स्ट कॉज तो आपकी वो है एक्ने की। दूसरी बात ये कि जो हमारा पोल्यूशन है और जो हमारी डस्ट है, जो हमारी गर्मी, जो आजकल मौसम एकदम वेदर चेंज हुआ है और टाइम से पहले ही गर्मी आ गई है, तो उससे भी एकदम जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो सबसे पहले आपकी स्किन पे अफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो जब स्किन पे अफेक्ट करता है तो हमें जो हमारी रूटीन चल रही होती है, जैसे हम डेली बेसिस पे अपनी रूटीन है, तो हमें अपनी रूटीन उस वक्त चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम चेंज नहीं करते, हम विंटर्स की रूटीन भी समर्स में कंटिन्यू रखते हैं, समर्स की रूटीन विंटर्स में कंटिन्यू रखते हैं। हालांकि समर्स में और विंटर्स में हमारी स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली। ठीक है। एक्ने का एक और आजकल जो मेन कॉज आ रहा है वो है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा बच्चियों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन का यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो वो रेजेस भी फेस पे जाती हैं। फिर सबसे ज़्यादा मेकअप। बिल्कुल। मेकअप 24 आवर्स मेकअप है आजकल। कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, कोई भी विदाउट मेकअप नहीं जाता। बिल्कुल। हमारे ज़माने और थे, हम तो छुट्टियाँ करके भी चले जाते थे। एग्जैक्टली। तो अब तो जब तक ब्लो ड्राई नहीं होगा, जब तक लाइनर नहीं लगेगा, जब तक बेस नहीं लगेगी तो कॉलेज नहीं जाया जाएगा। तो जो बेस है एक्चुअली वो आपके पोर्स को बंद कर देता है, ऑक्सीजन नहीं लेने देता। तो जब आपकी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली एक्ने तो प्रोड्यूस होगा। एग्जैक्टली। तो उसके लिए अगर आपको एक्ने के लिए सबसे पहले तो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। हाइड्रेटेड कैसे रखना है? पानी ज़्यादा पीना है। बिल्कुल। पानी इतना पिए कि जो आपकी बॉडी को जितना इनफ हो। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं बहुत पानी पीना है, मतलब कुछ लोग पानी पे ही लग जाते हैं, वो भी नुकसानदेह है। मतलब इतना भी पानी नहीं पीना। 8 ग्लास मिनिमम एक नॉर्मल पर्सन के लिए इनफ होता है। ठीक है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली आप कुछ ऐसे फेशियल्स करवाएं जो आपकी हाइड्रेशन जो स्किन की है वो रिकवर करे। ठीक है। ठीक है। और एक्ने वाले स्किन पे तो हम फेशियल्स भी नहीं ले सकते, जो सीधी बात है, क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब तो एक तो आप होम रेमेडीज रखें। ठीक है। वो आप अपने घर में, अपने किचन में 100 चीज़ें होती हैं वो रखें। दूसरा, आप सन ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं और फ्राइड चीज़ें कम करें, तो एक्ने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। दूसरा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने और बैक्टीरिया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके पीछे और बहुत सारे रीजन हैं। मेन तो आजकल जो मेल्स हैं, मेल्स में बहुत ये इशू आ रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरे क्लिनिक पे मोस्टली मेल्स आते हैं जी, एक्ने बहुत ज़्यादा, और वो एज उनकी क्या है लड़कों की 17, 18, 19, टीन मतलब उसमें बच्चे आजकल के वेप और जो सिगरेट्स ये बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ। दूसरी चीज़ें कि बाहर का फूड, जंक फूड। बिल्कुल। जंक फूड जितना एक्ने प्रोड्यूस करता है कोई चीज़ आजकल नहीं कर रही। एग्जैक्टली। और एक हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरा एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हमारी ब्रायलर चिकन है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ना चाहते हुए भी, मतलब कुछ मेरी कल एक क्लाइंट थी मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि अपना चिकन बंद कर दें। हम तो नहीं खा रहे, घर तो बनता ही नहीं। मैंने कहा घर नहीं बनता तो जो बाहर आप खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जंक फूड, आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ऑब्वियसली चिकन खा रहे हैं, मटन लोग नहीं खाते।
तो जो चिकन है तो ऑब्वियसली वो ब्रायलर चिकन है, उसने जो करना है हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करना है। Exactly. मेल्स में हार्मोन्स जब जो होते हैं डिस्टर्ब करते हैं, उसमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ओके। आजकल बैडनेस बहुत ज़्यादा है टीनेजर बॉयज़ में, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, गंजपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, वो वजह यही है कि हमारा जो ये चिकन, हमारी फार्मी मुर्गियाँ, हमारे जो अंडे हैं, हमारी दूध है, कुछ भी तो खालिस नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो हेयर फॉल और उसके बाद ग्रोथ भी नहीं हो रही, हाइट्स नहीं निकल रही, हाइट छोटी रह रही है बच्चों में, मतलब मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, हाइट नहीं निकल रही, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, फिर एक्ने, फिर मतलब मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं। आप अपनी डाइट अच्छी रखें। तो डॉक्टर ने आप बालों का सफ़ेद हो जाना भी लड़कों में बहुत ज़्यादा, इवन गर्ल्स में भी हो रहा है, तो ये भी डाइट के इशू की वजह से हो रहा है? आपको विटामिन B12 की कमी होती है, उसमें आपके हेयर वाइट होने लग जाते हैं और बहुत छोटी एज में हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत छोटी एज में, मतलब वो पहले ज़माने में कहते थे वो ये बुजुर्गी की निशानी है। बिल्कुल। अब क्या कहें? exactly. ये किस चीज़ की निशानी है? हाँ। तो वो निशानी नहीं है, एक्चुअली विटामिन B12 की कमी होती है और मल्टीविटामिन्स का कमी है। दूध हम पीते नहीं है। एग्जैक्टली। कैल्शियम प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं। हाँ। नहीं, ऑनेस्टली नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। exactly. मतलब कोई भी नहीं पूछता, आप किससे पूछ लें, याद नहीं रहता, पीते नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। कन्वर्ट कर लिया है, कॉफी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं और उससे ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, डायरेक्ट आपके स्टमक पे इफेक्ट होता है। बिल्कुल। और स्टमक से सब चीजें लिंक करती हैं। आपका स्टमक डिस्टर्ब है तो आपका फेस, अच्छा हमारा बड़ा कनेक्शन है हमारे स्टमक के साथ हमारी स्किन का। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी। Exactly. आपको एक्ने भी नहीं होगा। और जिन्होंने खाना है और सिर्फ बेड पे लेटे रहना है, ठीक है, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, तो एक्ने तो प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। एक्ने भी होगा, स्किन पैची भी होगी, स्किन डिस्कलरेशन भी होगा, बहुत मल्टीपल इश्यूज होते हैं, ड्राइनेस भी, ये सब इश्यूज इसी में ही आ जाते हैं। और वही बात कि रमज़ान में ज़्यादा इश्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सहरी करके सो जाते हैं, उसके बाद हम नमाज के लिए उठते हैं, इफ्तार में हम इतनी ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम सहरी करने से पहले भी नहीं सोते। बिल्कुल नहीं सोते, हम सारी रात सहरी के लिए जागते हैं, फिर उसके बाद सहरी के बाद फिर फोन लेके बैठते हैं, फिर उसके बाद जागते हैं। और आजकल तो सहरी का टाइम भी लेट हो गया, मतलब गर्मियाँ आ रही हैं तो टाइम भी कहाँ, रोज़ा बंद करते 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 6, 6:30 हो जाता है नमाज पढ़ते पढ़ते। तो जो नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन जो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। कल मैं इंटरनेट पे एक मीम में इसी तरह देख रही थी कि ये फ़र्ज़ है हम पे रोज़ा बंद करके फ़ोन लेके बैठना। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है आपकी स्किन के लिए। उस वक्त आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, नॉर्मली आप अपने आप को रेस्ट देंगे, आपकी स्किन पे अफेक्ट करेगा। अगर आप देखें, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वो हमारे दिल का आईना होते हैं। बिल्कुल। चेहरा ही आपको बताता है कि आप कितने हेल्दी हो। डार्क सर्कल्स क्या बताते हैं? एक नॉर्मल बंदा, चलो मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो मुझे तो पता है डार्क सर्कल्स की मेन कॉज। आप किसी को देखेंगी और कहेंगी डार्क सर्कल्स हैं, तो क्या वजह आएगी? स्लीपलेसनेस की वजह से स्लीपलेसनेस है, स्ट्रेस है और डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, डार्क मतलब हर चीज़ हमें डिफाइन एक डार्क सर्कल से कर देता है, इंसान का इमेज क्लियर हो जाता है। इसी तरह हेयर फॉल शुरू हो गया, बालों पे, सर पे बाल ही नहीं है। बिल्कुल। मर्दों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर एक्ने निकला हुआ है, हर चीज़ आपके चेहरे पे प्रोमिनेंट होती है। बिल्कुल। कोई भी आपकी बॉडी में इफेक्ट होता है वो आपके चेहरे पे आता है। आप खुश हैं तो आपके चेहरे पे आएगा, आप गम में हैं तो आपके चेहरे पे आएगा। तो जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो वो भी आपके चेहरे पे आएगा। एग्जैक्टली। जब आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा, इट मीन्स यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। आपकी बॉडी हैप्पी, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से काम करें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट चल रहा है, तो वो स्किन आपकी बहुत अच्छी होगी। तो क्या किया जाए, रूटीन किस तरह से सेट की जाए? ऑयली प्रोडक्ट्स आपने अभी बताया कि उनके इंटेक कम करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बताया। दूध बहुत इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। आप ड्राई मिल्क ले लें या आप फ्रेश मिल्क ले लें, जो कच्चा दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए। ठीक है, वो आप लोगों ने तो उसमें बहुत ये मिला लें, वो मिला लें, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मली उसको कॉटन के साथ स्किन पे लगाएं और 15 मिनट के लिए उसको अब्जॉर्ब होने दें, ड्राई होने दें, देन आप अच्छे से फेस वॉश करें। डेली केयर में अगर आप रूटीन में आते हैं तो आपको रमज़ान में स्पेशली, देखिए मैं इतनी जालिम नहीं हूँ कि मैं लोगों को कोई पकौड़े बंद कर दें, समोसे बंद कर दें। सॉरी, मैं ये बात नहीं करूँगी। आप ज़रूर खाएं, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, लिमिटेड खाएं। मतलब ये नहीं कि आपने 4 समोसे भी डालनी है, 10 पकौड़े भी डालनी है, मतलब आप चख लें। ठीक है, क्वांटिटी कम करें। और उसके बाद जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, फ्रीजी ड्रिंक्स लेते हैं,
सोडा दे दें डाइजेस्ट करने के लिए, वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअली आप अपने पे जुल्म कर रहे होते हैं। एक तो आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, ऊपर से आप सोडा पी रहे हैं, तो उसमें अगर एक चीज़ ऐड कर लें वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि आप लेमन वाटर पी लें। लेमन वाटर पिए, उसमें मिंट डालें, मिंट ऐड करें, एक डिटॉक्स सा वाटर बनाएं, वो अगर आप जितना ज़्यादा पी लेंगे, और उसमें चिया सीड्स डाल लें। बिल्कुल, चिया सीड्स डालें। चिया सीड्स में इतना कैल्शियम है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, आपकी स्किन के लिए अच्छा, आपके स्टमक के लिए अच्छा। और आप ये सब कुछ जो ऊट पटांग चीज़ें खा रहे हैं उसमें वो आपको हेल्प आउट करेगा डाइजेस्ट होने में। ठीक है, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। ये टोटका मैं दे सकती थी। ओके जी, ज़बरदस्त हो गया। तो मैं इसी तरफ नेक्स्ट आना चाह रही थी कि कहा जाता है मेकअप अगर करना है तो सनब्लॉक, वो फिर कवरेज उस तरह से नहीं होती। सनब्लॉक अगर वाइट बेस्ड है, थिक है, इतना अच्छा, जितना एसपीएफ हाई होता जाता है उतना वो थिक होता जाता है। बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमें 60 to 80 हमारे लिए ठीक है। ओके, इससे कम हमें फ़ायदा नहीं है। कुछ डॉक्टर्स देते हैं 30 दे देते हैं, 40 देते हैं, मैं तो परेशान हूँ। मतलब हम कौन गोरा मुल्क में रह रहे हैं भाई। हाँ। हमें 60 प्लस चाहिए, 60 to 80। ठीक है। एसपीएफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड, और वो उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए पानी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने आप ये बताएं कि आजकल सीरम्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हम देखते हैं कि विटामिन सी सीरम यूज़ किया जा रहा है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया जा रहा है। अब उसकी भी अवेयरनेस उस तरह से प्रॉपर हमें नहीं है। हम देखते हैं, रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो देखने के बाद हम परचेज़ कर लेते हैं। अब वो परचेज़ करने के बाद हमें डिफरेंट तरह के रिएक्शंस भी होने लग जाते हैं। तो उसकी अवेयरनेस भी कितनी ज़रूरी है हमारी आवाम में? देखें, हम वो आवाम है जिसमें हम ना क्वालिटी नहीं देखते, हम प्राइस देखते हैं। जो जितना महंगा है हम समझते हैं वो उतना अच्छा इफेक्टिव है। बिल्कुल। मार्केट में जाते हैं, जो 3000 का है, जो 5000 का है, वो ज़्यादा अच्छा है। जो 500 का 600 का मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, वो चीप है। जो सबसे अच्छे वाला है ना वो दिखा दे, वो सबसे एक्सपेंसिव लाकर हमारे सामने उसकी तो सेल हो गई। हाँ। ठीक है, उसकी सेल हो गई, वो बिक गया। अब वो किस कंपनी का आपको नहीं पता, आप घर लेके, हमने बहुत एक हमारी ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी आजकल चल रही है। बिल्कुल, आप हंसी, आप भी करती हैं। सब करते हैं, बाहर जाने का टाइम नहीं होता, ऑनलाइन ऐड किया और ऑर्डर प्लेस कर लिया। मैं ऑनलाइन पर्सन नहीं हूँ। ओके। स्पेशली कपड़े और कॉस्मेटिक्स मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। दिखता कुछ है, निकलता कुछ है। बिल्कुल। तो ऊपर से आप सीरम्स पे आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, आपकी स्किन है सबसे सेंसिटिव चीज है, उसके साथ तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स नहीं चलेंगे। हम तो रेप्लिकास बनाने में ना नंबर 1 है। बिल्कुल। कोई भी चीज मार्केट में इन है, दूसरे दिन ही उसका ऑल्टरनेट आ जाएगा। एग्जैक्टली। उसी पैकिंग में, उसी ब्रांडिंग में 2 नंबर चीज हो जाएगी। तो सीरम्स तो एक ट्रेंड बन गया है, वो स्टाइल हो गया ना, वो ड्रॉप इधर डाला, ड्रॉप उधर डाला, और मतलब वीडियोस बनी। हम अमीर हो गए हैं, हमारी क्लास हाई हो गई, हम सीरम यूज़ करने। सॉरी, मैं सीधी बात करती हूँ। सीरम्स, कोई भी सीरम आप मॉर्निंग में, ज़्यादातर तो विटामिन सी और ये ब्राइटनिंग सीरम्स है ना। बिल्कुल। एक्ने सीरम आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं, पिगमेंटेशन का आप लगा सकते हैं, लेकिन जो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं वो हम मॉर्निंग में नहीं लगा सकते। लगा के हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारी स्किन तबाह हो जाएगी। ओके। एसिड लगाएंगे, एसिड लगा के घर से बाहर निकलेंगे। सपोज मैं आप उधर गई हैं, सैलॉन गई हैं, आपको एक ब्लीच लगा दी उन्होंने, जो वो पॉलिशर लगा दिया, पॉलिशर लगा के आपको आधा घंटा धूप में बैठा दें, साथ ही रिएक्शन हो जाएगा, स्किन सारी रेड हो जाएगी, जल जाएगी, बर्न हो जाती है, आपका सुपरफिशियल लेयर बर्न हो जाती है, और वो कभी रिकवर भी नहीं होती। ओके। उसके बाद इतनी छाइयाँ पड़ती हैं, छाइयों का इलाज नहीं है। जब छाई पड़ जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, फ्रिकल्स होने लग जाते हैं, उनको हम क्रीमों से कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। बट ख़त्म नहीं होती। ओके। उसके लिए फिर मेरे पास आना पड़ता है। ठीक है, फिर मुझे लेज़र ट्रीटमेंट से, वो भी मैं ये नहीं कहती कि प्रॉपर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। झूठ मैं नहीं बोलती, कम हो जाते हैं, स्किन ठीक हो जाती है, लेकिन पिगमेंटेशन स्किन की सबसे वर्स्ट कंडीशन है। और वो क्यों होती है? इन सीरम्स की वजह से। सीरम्स आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है, आपने रंग गोरा करना है। हमारे वैसे भी कॉम को ना फोबिया है। एग्जैक्टली। रंग गोरा करता है। बिल्कुल। अभी आप मेरी स्किन की बात करी थी, मेरे पेशेंट्स आते हैं, पहली बात ये होती है, अभी तो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ, विदाउट मेकअप भी मेरी स्किन ठीक है, तो वो आके आप अपनी जैसी स्किन करते हैं। बिल्कुल। मैं सीरियसली कोई इतनी चीज़ें अप्लाई नहीं करती। ठीक है, और जो आपकी नेचुरल स्किन है, अगर आप अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करें, अपनी डेली रूटीन ही ठीक कर लें, तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी। आप नेचुरल ज़्यादा अच्छे लगेंगे बनिस्बत आप आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करें। और जो सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो तो हर ब्रांड ने अपने सीरम्स निकाल लिए। बिल्कुल। हर ब्रांड ने।
क्योंकि आवाम का ट्रेंड उस तरफ चला गया है ना, अब उस रुझान की वजह से सबने अपनी प्रोडक्ट्स निकालना भी शुरू कर दिया। एक्चुअली हम फैसिनेट होते हैं उनकी बॉटल्स देख के, बिल्कुल, पैकिंग देख के कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है, इसने तो लगाना है और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ये सीरम्स अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो हम क्यों क्लिनिक्स ओपन करके बैठे हैं, समझ रही हैं आप। दूसरी बात ये है कि विटामिन सी सीरम लोगों ने ऐसे यूज़ करना शुरू कर दिया कि विटामिन सी हर चीज़ का इलाज है। मैं एक चीज़ मेंशन करूं, विटामिन सी सीरम लगाने से बेहतर ये है कि आप विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करते हैं। आप उसकी मेडिसिन यूज़ कर लें, च्यूएबल मेडिसिन आती है विटामिन सी की, वो मोर इफेक्टिव है बजाय आप उसके विटामिन सी के सीरम यूज़ करें। अच्छा, फ्रूट्स हमारे बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, वी कैन यूज़ दैट। तो सीरम्स जो हैं अगर आप लगाना भी है तो वो सिर्फ रात को अप्लाई करें, मॉर्निंग में सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। अगर आप सन ब्लॉक के बगैर सीरम यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर तो आपकी स्किन की तबाही है। अब आप ये देखें, हमारी मेड्स जो होती हैं, आपने देखा होगा मोस्टली उनको छाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं? कभी आपने उनका इंटरव्यू लिया है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ करती हैं और उनका भी वैसे ही बिठाया और पूछा कि तुमने चेहरे पे क्या किया? ऐसा हुआ है कि पूछा है कि भैया क्या रिएक्शंस किसकी वजह से हुए हैं, और वो फॉर द टाइम बीइंग तो इफेक्टिव होते हैं बट लॉन्गर टर्म नहीं होते, आपकी स्किन सब खराब हो जाती है। पाकिस्तान के आजकल बड़े कॉमनली ब्रांड्स हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, मैं बड़ी अगेंस्ट उनके खिलाफ। आधी कौम तबाह हो गई है, बिल्कुल, उनके चेहरे से उनकी छाइयाँ बर्बाद हो गई हैं। मतलब पूरी पिगमेंटेशन। होता क्या है कि अगर आपने पहले मिक्स क्रीमों का फार्मूला चलता था, याद होगा आपको, वो जो डिफरेंट ब्रांड्स मिक्स किए और उसको लगा लिया रात को सोते वक्त, उस वक्त तो हम लगता है हमारी दुनिया बदल गई है ना। बिल्कुल, हम तो यूके में पैदा हो गए हैं, ऐसे ही होता है। आप दूसरा दिन हो गया, हम बहुत खूबसूरत फील कर रहे होते हैं। अच्छा, उस वक्त क्या होता है कि आपकी स्किन ना रेडिश हो रही होती है, पिंक पिंक सी टोन आ लेती है, धूप में जाते हैं तो पिंक आ जाता है, वो ऐसे लगता है कि अब तो ग्लो कर रही है स्किन ना, ग्लो कर रही है और स्किन पिंक हो रही है, हम बहुत खूबसूरत हो गए। एक्चुअली होता क्या है, उसके अंदर इतने केमिकल्स, स्टीरॉइड्स होते हैं, मर्क्यूरी डाला होता है, जिसकी वजह से स्किन आपका सुपरफिशियल लेयर आपकी तो तबाह हो रही होती है, आपकी स्किन बर्न हो रही होती है, वो इतनी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है कि आप धूप में जाते हैं वो रेड हो जाती है, और जब वो रेड होती है, रेड होने के बाद वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। आपने अगर लगाया है, अगर आपने 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी अगर आपने क्रीम लगाई है, आपको जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसका रिएक्शन होगा। एग्जैक्टली, रिएक्शन होगा, साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली हर चीज़ के होते हैं। बातें तो बहुत सी हैं डॉक्टर नयाब, लेकिन टाइम यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट है। डेफिनेटली इस तमाम बातों पर हम फिर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। फिर उम्मीद करती हूँ आज के एपिसोड से आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारा यही मकसद होता है कि हमारे जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको टिप्स दें जिनको यूटिलाइज करें, उसके बाद आप अपनी स्किन के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ ना करें। इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।